नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान कृष्ण के बचपन की गलियों में चलते हैं, उनकी एक अद्भुत बाल लीला के बारे में बात करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। चलिए शुरू करते हैं बकासुर वध की कथा। तो सोचिए जरा, गोकुल के पास यमुना नदी का किनारा, कितना शांत, कितना सुंदर नजारा होगा, है ना। सूरज की किरणें पानी पर ऐसे चमक रही हैं मानो सोने के सिक्के बिखेर दिए हों। और हवा में सिर्फ बच्चों की खिलखिलाहट और मासूमियत घुली है। और हाँ, इसी प्यारे से माहौल के बीच कौन आ रहा है? अरे, वो तो अपने नटखट कान्हा है। अपनी माखन जैसी मीठी मुस्कान लिए दोस्तों के साथ खेलते कूदते चले आ रहे हैं। मतलब जहां कान्हा हो, वहां तो माहौल अपने आप ही खिल उठता है। लेकिन ठहरिए, ये जो शांति दिख रही है ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। यमुना के उसी खूबसूरत तट पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। सवाल ये है कि आखिर उस शांति में छिपा कौन था? ऐसा क्या खतरा था जो इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे अपनी परछाई फैला रहा था? आखिर कौन था वो जो इन बच्चों की मासूमियत पर अपनी बुरी नज़र डाले बैठा था? वो था बकासुर। नाम ही कितना भयानक है ना? ये कंस का भेजा हुआ एक मायावी राक्षस था। मतलब ऐसा दैत्य जो कोई भी कैसा भी रूप धर सकता था। और उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो था कृष्ण का अंत। और देखिए जरा, उसने रूप भी कैसा चुना, बिल्कुल धोखे वाला। एक बहुत बहुत बड़ा बगुला बन गया वो। अब सोचिए, नदी किनारे बगुला तो कितना शांत और सामान्य लगता है ना? पर असल में वो एक खतरनाक शिकारी था, जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। और फिर वो पल आ ही गया। बकासुर ने हमला कर दिया। बुराई ने अपना असली भयानक चेहरा दिखा ही दिया। जरा सोचिए वो मंजर। अचानक उस विशाल बगुले ने इतनी इतनी डरावनी चीख मारी कि सब कांप गए। सारे बच्चे, सारे ग्वालबाल डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ बस अफरा तफरी मच गई। और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर बकासुर ने झपट्टा मारा और सीधा कान्हा को अपनी उस विशाल चोंच में पकड़ लिया। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। एक तरफ तो बेचारे ग्वालबाल हैं जो घबराकर बस कान्हा कान्हा चिल्ला रहे हैं, उनकी जान हलक में अटकी है। और दूसरी तरफ है कान्हा, जिनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं। उनकी वही माखन वाली मुस्कान, वो अब भी वैसी ही थी। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब बारी थी कान्हा की। अब समय आ गया था कान्हा के दिव्य पराक्रम को देखने का। कान्हा के मन में क्या चल रहा था? उनके मन में बस एक ही बात थी, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। असत्य का अंत निश्चित है। मतलब बुराई और झूठ चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न लगें, एक न एक दिन उनका अंत होकर ही रहता है। और यही विश्वास उनकी हर लीला का आधार है। तो हुआ ये कि जैसे ही बकासुर कान्हा को निगलने लगा, अंदर जाते ही कान्हा ने अपना दिव्य रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो अपना आकार बढ़ाने लगे। अब राक्षस के गले में तो जैसे आग लग गई। वो दर्द से छटपटाने लगा और उसे कान्हा को बाहर उगलना ही पड़ा। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही कान्हा बाहर आए, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी विशाल चोंच को पकड़ा और उसे ऐसे चीर दिया जैसे कोई तिनका तोड़ रहा हो। एक ही झटके में काम तमाम। और बस इसी के साथ अधर्म का नाश हुआ। ये थी धर्म की विजय। चारों तरफ जो डर का माहौल था, वो अब राहत और खुशी में बदल चुका था। सारे दोस्त, सारे ग्वालबाल दौड़कर कान्हा के पास आए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, पर ये डर के नहीं, खुशी के आंसू थे। उनके नंदलाल ने, उनके प्यारे कान्हा ने एक बार फिर उन सबकी रक्षा की थी। और पता है, ये अद्भुत लीला देखकर स्वर्ग से देवता भी फूल बरसा रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा। यही तो उनका संकल्प है, यही उनका व्रत है, ये उनका वादा है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद मन में एक सवाल छोड़ जाती है ना? कि जब सामने कोई बहुत बड़ी भयानक मुसीबत खड़ी हो, तो असली ताकत क्या होती है? क्या वो बाहरी शक्ति है, या फिर कान्हा की तरह मन की वो शांति और सच पर वो अटूट विश्वास? सोचिएगा जरूर।